हम देखते हैं डी ट्विंस गोकू के सामने डार्किन अपने असली रूप में आ गया था। डी ट्विंस गोकू उसे देखकर कहता है, तो क्या वो तुम्हारा कोई इल्यूजन था? तुम अभी तक जिंदा कैसे बच गए? इस पर डार्किन कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम अभी तक नहीं समझे मैं कौन हूँ। जिससे तुम लड़ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। भले ही मैं तुम्हारी पावर को कॉपी न कर पाऊँ, लेकिन मैं उसका क्लोन बना सकता हूँ। मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम जैसा क्लोन बनाया, लेकिन वो कमज़ोर था। या शायद तुम ही कुछ ज़्यादा ताकतवर हो, इसीलिए वो तुम्हें हरा नहीं पाया, पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। पैरेलल यूनिवर्स की डार्क और प्योर पावर के सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। तुम हमारे फ्यूजन के सामने कभी नहीं टिक पाओगे। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पर फिर से डार्क वर्ल्ड बन जाती है। टिटविंस को ये देखकर कहता है, ये तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे जल्दी से हराना होगा वरना गड़बड़ हो सकती है। ये कहने के बाद टिटविंस को अपनी गॉड फ्यूजन पावर का इस्तेमाल करके उस डार्क वर्ल्ड को ख़त्म करने की कोशिश करता है, और वो इस बार ऐसा नहीं कर पाता, जिसे देखकर डार्किन कहता है, क्या हुआ? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये कहने के बाद डार्किन अपनी डार्क और प्योर पावर का इस्तेमाल करके एक स्वॉर्ड को तैयार करता है और उस स्वॉर्ड से डिटविंस गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन डिटविंस गोकू उस हमले को टॉच कर देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। डार्किन अपने दूसरे अटैक से उसे डैमेज कर देता है। इस पर डिटविंस गोकू कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो वाकई में बहुत ताकतवर निकले। तुम तो लगभग गॉड फ्यूजन पावर के करीब हो, मानना पड़ेगा। इस पर डार्किन कहता है, तुम्हारी ये गॉड फ्यूजन की पावर मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और उसमें से अपनी डार्क और प्योर पावर को रिलीज करता है। ये देखकर दी ट्विंस गोकू अपना कामेहामेहा तैयार करता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपना अटैक कर देते हैं। उनका अटैक जैसे ही आपस में टकराता है, एक ही पल में वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उतने खतरनाक हमले होने के बाद भी उस डार्क वर्ल्ड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दी ट्विंस गोकू कहता है, मानना पड़ेगा ये अपने वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऊपर से इन्होंने फ्यूज़न कर लिया है, जिस वजह से इनकी ताकत तो 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। इनसे लड़के मुझे अंदाज़ा तो हो गया, जब ये इतना ताकतवर है तो यहाँ का दी ट्विंस आखिर कितना ताकतवर होगा। मैं पहले भी उससे लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस बार वो ऐसी तैयारी कर देगा। पर जो भी हो, मैं इन सबको हरा के उसे भी हरा दूंगा। ये कहने के बाद दी ट्विंस को अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म में ही डार्क और प्योर पावर को रिलीज कर देता है। डार्किन ये देख के हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारी ये डार्क और प्योर पावर मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। शुक्र करो यहाँ पर डेथ और शैडो नहीं है, वरना तुम्हारा खेल कब का ख़त्म हो चुका होता। इस पर दी ट्विंस गोकू कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं उन्हें भी ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद डार्किन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क और प्योर पावर को और ज़्यादा रिलीज करता है और दी ट्विंस गोकू पर अटैक कर देता है। दी ट्विंस गोकू भी अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और उनके बीच बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ गोकू को देखते हैं, जो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था। जहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि वो उस जगह पे पहले भी आ चुका है। गोकू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब यहाँ पर आखिर कैसे? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सब जानते थे मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। इस पर वो सब कहते हैं, हाँ हम सब ये अच्छे से जानते थे गोकू। हम वो नॉर्मल हाशिरा नहीं है जिनसे तुम पहले मिले थे, बल्कि हम उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इस पर गोकू कहता है, फिर तो तुम बीमन को आसानी से हरा देते होंगे। इस पर रेन गोकू कहता है, वो डरपोक सब, वो तो हमें देख कर ही भाग जाते हैं। क्योमी कहता है, तुम तो काफ़ी ताकतवर लगते हो, क्या तुम हमसे लड़ना चाहोगे? गोकू कहता है, तुम सबसे लड़ने का मेरा काफ़ी मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास श्राइन नहीं है। पर कोई बात नहीं, ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, चलो इसे शुरू करते हैं। ग्यूमी कहता है, यूं ही ना बात, चलो इसे शुरू करें। तानजीरो और जेनित्सु कहता, हाँ इसमें काफ़ी मजा आने वाला है। गोकू कहता है, क्या तुम सब एक साथ मुझसे लड़ना चाहोगे? रेन गोकू कहता है, क्या तुम्हें मरना है क्या? मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। जेनित्सु कहता है, मास्टर आप पीछे हट जाइए, इसे तो मैं ही संभाल लूँगा। ये सुनकर गोकू हंसता है और कहता है, बच्चे तुम पीछे ही रहो, तुम्हें चोट लग सकती है। ये सुनकर जेनेत्सु फौरन गोकू पर अपनी पूरी स्पीड से अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को एक ही फिंगर से रोक लेता है। ये देखकर सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं। जेनेत्सु कहता है, तुमने ये कैसे किया? चलो अब इसे संभालो। ये कहने के बाद जेनेत्सु अपने स्वॉर्ड से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे भी टॉच कर लेता है, पर वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जेनेत्सु कहता है, क्या बात है, तुम तो काफ़ी ताकतवर निकले।
तुमसे लड़ने में तो मुझे सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी हम देखते हैं इनोस्के भी उस फाइट में टूट पड़ता है और कहता है तुम्हें मैं अकेले ही सारे मज़े नहीं लेने दूंगा। तांजीरो कहता है मैं भी इस फाइट को ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, चलो साथ मिलकर इसे मज़ा चखाते हैं। जेनेत्सु कहता है बेवकूफ़ कहीं के, ये मेरी फाइट है, तुम सब पीछे हट जाओ। गोकू ने देखकर कहता है क्या बात है बच्चे, तुम सब में तो काफ़ी जोश है, ऐसा करो तुम सब अपनी पूरी ताकत से मुझ पर एक साथ हमला करो। इनोस्के कहता तुम तो खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, तुम्हारे लिए तो मेरा एक ही हाथ काफ़ी है, चलो इसे संभालो। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक करता, उससे पहले ही वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है क्या हुआ, मैं दिखाई नहीं दिया। इनोस्के कहता है अरे यार ये तो सच में काफ़ी ताकतवर निकला, इसने मेरी बैंड बजा दी, पर मैं इतनी आसानी से नहीं हार मानने वाला हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन खड़ा होता है और गोकू पर दोबारा अटैक करता है। जेनेत्सु कहता है बेवकूफ़ कहीं के, एक साथ लड़ने में भलाई है, तुम उसे अकेले कभी नहीं हरा पाओगे, तुम गधे हो। इनोस्के कहता है गधा किसको कहा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर गोकू कहता है आपस में लड़ना बंद करो और चलो मुझसे अच्छे से फाइट करो, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। तांजीरो कहता है ये आपस में मजाक करने का वक्त नहीं है, चलो इसे दिखाएं आखिर हम कौन हैं। ये कहने के बाद वो अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पूरी ताकत से गोकू पर अटैक करते हैं। गोकू शांति से उन्हें देख रहा होता है, कैसे उनका अटैक गोकू को लगने वाला होता है। गोकू अचानक से वहां से गायब हो जाता है और अपनी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सबके पीछे आ जाता है और उन पर अपना मिजोरी स्मैश करके उन्हें एक ही हमले में घायल कर देता है। गोकू कहता है तुम बच्चे काफ़ी ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर से मुझे वो पावर महसूस हुई, इसलिए मैंने तुम्हें हल्के में नहीं लिया। जेनेत्सु कहता है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, ये तो एक बला है, इसने हमें एक ही झटके में हरा दिया। इनोस्के कहता है तुम गधों की वजह से मैं इससे हार गया, अगर मैं अकेला होता तो इसे सबक सिखा देता। जेनेत्सु कहता है तो तुम्हें अभी किसने रोका है, जाओ उसे सबक सिखा के आओ। तभी ग्यूमी कहता है ये बच्चों वाला खेल बहुत हुआ, चलो तुम सब अब पीछे हट जाओ, इसे हम देखते हैं। गोकू कहता है इन बच्चों को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, चलो देखता हूँ तुम में अभी कितना दम है। ग्यू कहता है मास्टर आप पीछे हट जाइए, इसे हम भी संभाल सकते हैं, आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहने के बाद वो अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोकू पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, पर गोकू उस हमले से काफ़ी पीछे आ गया था। तभी ग्यूमी उस पर अपना दूसरा अटैक कर देता है और वो बहुत तेज होता है। गोकू उस हमले को टॉच करता है लेकिन ग्यूमी उसे ऐसा करने का मौका नहीं देता, वो उसे अपनी ब्रीथिंग में फंसा लेता है। गोकू को जब तक पता चल पाता उसे वो हमला लग चुका था। गोकू को उस हमले का एहसास होता है, यानी वो हमला काफ़ी पावरफुल था, जिस वजह से गोकू को थोड़ी बहुत चोटें आ जाती है। इनोस्के ये देखकर कहता है ग्यू तो काफ़ी कमाल का है, उसने उसे चोट पहुंचा दिया। जेनेत्सु कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी उसे हरा सकता था, लेकिन तुम दोनों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। तांजीरो कहता है अपनी बकवास बंद करो, सब जानते हैं तुम कितने ताकतवर हो। क्यों कहता है तुम सब अपनी बकवास बंद करो, वो अभी हारा नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो हमारी ताकत को जांच रहा है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तभी ग्यूमी कहता हाँ क्यों तुमने बिल्कुल सही कहा, उसने हमारा काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है, चलो उसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वो ताकतवर तो है लेकिन इतना नहीं कि हम सबका सामना एक साथ कर पाए। ये कहते ही वो सारे हाशिरा अपनी पावर को अप करते हैं और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके गोकू पर अटैक कर देते हैं। वो गोकू के ऊपर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। उन हाशिरा के हमले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, वो सारे हमले गोकू को एक साथ जा लगते हैं और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उनके हमलों की वजह से वो पूरी की पूरी जगह तबाह हो गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ बस धुआं ही धुआं फैल गया था। इनोस्के कहते लाजवाब, आज से पहले मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, ये कमाल का था। और जैसे उस हमले का असर कम होता है वो देखते हैं कि गोकू उस जगह पर है ही नहीं, जिस वजह से सबके सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। तांजीरो कहते हैं नामुमकिन, आखिर वो उस हमलों से कैसे बच सकता है, वो कहाँ चला गया, मैंने अपनी आंखों से देखा था वो वहीं पर था, वो सारे हमले उसे लग गए थे। तभी उसकी नज़र गोकू पे पड़ती है और वो कहता है क्या उसके साथ मुजान भी है, यकीन नहीं होता उसने उसे बचा लिया, क्या ये दोनों साथ है, फिर तो ये हमारे लिए खतरा है, हमें इन दोनों को एक साथ ख़त्म करना होगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो मुजान से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए और तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं उन सबको संभाल सकता था, मैं देख रहा था आखिर उनके अटैक कितने ताकतवर हैं, लेकिन तुम बीच में क्यों आए। मुजान कहता है बेवकूफ़ कहीं के, अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता तो तुम मारे जाते। ये सुनकर गोकू चौंक जाता है और कहता है क्या तुम कब से अच्छे बन गए, तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। मुजान कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझसे फालतू सवाल पूछ रहे हो, क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। गोकू ये सुनकर कहता है ये सब आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं जो अपने यूनिवर्स में वापस लौट आया था और उसके हाथ में वो गोकू वाला गैजेट होता है। वो जैनो से कहता है तुमने इसे काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन मैं इसे दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा पा रहा हूँ, सिर्फ एक ही यूनिवर्स में जा पाया। इसको अपडेट करो और उसके जैसा बनाओ, वो जहाँ भी जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मैं जानता हूँ उसे हराने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसके ही जैसा बनना होगा। और इसके लिए तुम्हें इस डिवाइस को उस डिवाइस की तरह बनाना होगा जो उसके पास था। तो जल्दी से इसे अपडेट करो, मैं जानता हूँ मुझे आगे क्या करना है।